हेलो दोस्तों, तो आज अपना वीक 20 का प्रीमिक्स शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू लोकटक लेक। ध्यान देना, इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम गलत कर देते हैं ना। दिस लेक इज़ अ पार्ट ऑफ रामसार कन्वेंशन बट नॉट मॉन्ट्रॉ रिकॉर्ड। तो आपको दोनों ही चीज़ें पता होनी चाहिए कि रामसार कन्वेंशन क्या है एंड मॉन्ट्रॉ रिकॉर्ड क्या है। तो यू कैन गो बैक एंड चेक दीज टू थिंग्स। ठीक है, तीसरी चीज़ बोलता है कि इट इज़ लोकेटेड इन द बराक रिवर सिस्टम एंड चौथा इट इज़ नोन फॉर इट्स यूनिक फ्लोटिंग फुमडीज। फ्लोटिंग आइलैंड्स होते हैं छोटे छोटे से, दैट इज़ योर फुमडीज। तो 4 एजेंडा हैं आपके। क्या ये रामसार कन्वेंशन का पार्ट है, क्या ये मॉन्ट्रॉ रिकॉर्ड का पार्ट है, क्या ये बराक रिवर सिस्टम का पार्ट है एंड क्या ये फुमडीज से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो ये चारों ही चीज़ों से ये एसोसिएटेड है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? नन। क्यों? क्योंकि इनकरेक्ट पूछा हुआ है। तो लोकटक लेक जैसे जो सबसे ऐसे जो लेक्स हैं जो वेरी मच इन न्यूज़ या ज्योग्राफी में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में आपको डेटा पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे लोकटक लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन दी नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, फुमडीज से एसोसिएटेड है, राइट। फुमडीज क्योंकि फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं, तो एक ही फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वर्ल्ड में जो इससे एसोसिएटेड है, दैट इज़ कॉल्ड केबल लमजाओ नेशनल पार्क। तो ये भी अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, आपको याद होना चाहिए, राइट। जो आपका लोकटक लेक है रामसार कन्वेंशन के अंदर 1990 में आया था और मॉन्ट्रॉ रिकॉर्ड के अंदर 1993। सो गो बैक एंड रीड कि रामसार कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रॉ रिकॉर्ड में क्या फ़र्क है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड्स आर इनकरेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज एक वेटलैंड की पूरी लिस्ट ले लो आप, विकिपीडिया पे मिल जाएगी आपको। ठीक है, और उस पूरी लिस्ट को याद करना है कि कौन सा वेटलैंड कहाँ है। तो जैसे इनकरेक्टली मैच करने को बोल दिया विद दी स्टेट, तो कांजली वेटलैंड हरियाणा, रुद्रसागर त्रिपुरा, षष्टम कोटा तमिलनाडु, सोमरीरी इन JNK। तो इनमें से कौन सा गलत है जी? फर्स्ट वाला कांजली जो है दैट इज़ इन पंजाब। ठीक है, सो दिस इज़ द ओनली इनकरेक्ट वन। अगर आपसे करेक्ट पूछा होता तो 2, 3, 4 वुड हैव बीन योर करेक्ट ऑप्शंस। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना। 2 क्वेश्चंस वेटलैंड से पूछने का एजेंडा सिंपल है, गो बैक एंड रीड अबाउट द वेटलैंड्स टुडे। आज ही के आज अपने वेटलैंड के नोट्स आप पूरे कर लीजिए। ठीक है, चलो रामसार के बारे में क्या था? इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी, राइट, फॉर कंजर्वेशन एंड द सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। कहाँ साइन हुई थी? रामसार में, विच इज़ अ सिटी इन ईरान, इसलिए इसको रामसार कन्वेंशंस कहते हैं। ठीक है, चलो मॉन्ट्रॉ रिकॉर्ड क्या है? रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स है, राइट, विच इज़ मेंटेन एज अ पार्ट ऑफ रामसार लिस्ट। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डेटा जो आपको याद होना चाहिए। तो रामसार कन्वेंशन और मॉन्ट्रॉ रिकॉर्ड दोनों के विकिपीडिया पेज पे आप जाओगे एंड यू विल कॉपी पेस्ट द डेटा अकॉर्डिंगली। ठीक है, चलो आज हमारा नया प्रोग्राम शुरू हुआ है, राइट, जिसमें आपके मेंस के आंसर राइटिंग शुरू हुई है। सो देर आर 2 थिंग्स दैट यू कैन डू, आइदर या तो आप मेंस ले सकते हो या देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप मेंस और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज दोनों का एक पैक ले सकते हो। सो व्हाट हैपेंस इज आपको प्री एंड मेंस एक साथ प्रिपेयर भी हो जाएगा एंड साथ साथ आपके टेस्ट भी हो जाएंगे, राइट। सो आई हैव गिवन यू 2 क्वेश्चंस फ्रॉम आवर टेस्ट सीरीज। हर रोज़ यही होगा, जो आपको टॉपिक दिया गया है उससे आपके 2 प्रीमिक्स के क्वेश्चन आएंगे। तो सुबह से शाम तक आप पढ़ो और शाम को खुद को टेस्ट कर लो कि क्या आपको चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं आई है। ठीक है, चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ क्रस्टल फॉर्मेशन। क्रस्ट कहाँ फॉर्म हो रही है इनमें से? ईस्ट अफ्रीकन रिज, पोंटैक माउंटेन्स, मरियाना ट्रेंच या इल्यूशन आइलैंड्स। हमेशा रिजेस में होगी। क्यों पता है? क्योंकि रिजेस बेसिकली क्या है? समुंदर के नीचे कुछ ऐसे पहाड़ होते हैं, राइट। ये न्यू क्रस्ट बनती है। कैसे बनती है पता है? कि जैसे ज़मीन के नीचे से लावा मैग्मा बाहर की तरफ आता है, राइट, बाहर की तरफ आके क्या होगा? इवेंचुअली फैल जाएगा डिपेंडिंग अपॉन इट्स कंटेंट्स। ठीक है, और फैलने के बाद जब ये ठंडा हो जाता है, सेटल हो जाता है, तो ये छोटे छोटे या रादर बड़े माउंटेन्स बना देता है पानी के अंदर। इन माउंटेन्स को आप क्या कहते हो? रिजेस कहते हो। तो रिजेस हमेशा ही कंस्ट्रक्टिव रहेंगी। ठीक है, सिंपल था। चलो बहुत ही लॉजिकल चीज़ें हैं, लॉजिक से आंसर होते हैं इनके। अगर आप PCM बैच में हो आपको इसका आंसर आना चाहिए था, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है ये। अगर नहीं आता है, राइट, सो यू स्टिल हैव टाइम, यू कैन गो बैक एंड रिवाइज ऑल दोज चैप्टर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? द आउटर कोर इज इन मोल्टर फॉर्म बट द इनर कोर रिमेन्स सॉलिड इन स्पाइट ऑफ एक्सपीरियंसेस हाई टेम्परेचर इन आउटर कोर। क्यों? बहुत सिंपल सी बात करता है, क्रस्ट मैंटल कोर पता है आपको। ठीक है, अब आपको पता है एक इनर कोर है, एक आउटर कोर है। ठीक है, इनर कोर का ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है,
ठीक है। तो अगर जिस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है इसका मतलब ये तो मोल्टन स्टेट में होना चाहिए, बट है नहीं। क्यों नहीं है पता है? बिकॉज प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बाकी जगह से ना इसको प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि ये बिल्कुल प्रेशर डलते डलते ये बिल्कुल ही हार्ड सरफेस बन जाता है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि इसके कंटेंट जो है दे आर बिकमिंग हार्ड, नो। बहुत सिंपल सा बात है, मान लो इस तरह से कंटेंट पड़ा था और हर साइड से प्रेशर आ गया। प्रेशर कैसे आ गया? 3 और लेयर्स हैं इसके ऊपर। प्रेशर आने से क्या हुआ? ये सारी चीज़ें दब गई और दब के कहीं ना कहीं ये सॉलिड बन जाती हैं, राइट। समझ में आया? सिंपल था। तो दिस इज समथिंग विच इज समथिंग यू शुड नो, क्योंकि हमें ये तो पता होता है, हम स्पेसिफिकली ये भी पढ़ते हैं कि आउटर कोर जो है आपका मोल्टन है और इनर कोर सॉलिड है, बट हमें रीजंस नहीं पता होते, राइट। अगेन ये मैंने पीसीएम बैच में बताया है, अगर आप उस बैच का पार्ट हो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ लोअर लेयर्स ऑफ द एटमोसफेयर नियर द अर्थ सरफेस, ठीक है। एटमोसफेयर मान लो ये ज़मीन है और यहाँ पे अर्थ की सरफेस के पास हीटिंग है थोड़ी सी। इसका रीज़न क्या है? ऑब्वियसली टेरेस्ट्रियल रेडिएशन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ। तो रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ की जगह आपकी एनसीईआरटी में जो शब्द शुरू हुआ है, यूज़ हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब यहाँ पे ना बहुत सिंपल है, क्योंकि लोअर लेयर्स की बात हो रही है इसलिए रेडिएशन फ्रॉम दी अर्थ की बात हो रही है। अगर पूछता ना कि अपर लेयर्स में, तो अपर लेयर्स में मैंने आपको पीसीएम बैच में ही बताया कि किस मैकेनिज्म से ऊपर जा रही है पूरी की पूरी हवा, बाय द वे ऑफ कन्वेक्शन। तो अगर अपर लेयर्स की बात होती तो आप कन्वेक्शन बोलते, बट देन लोअर लेयर्स की बात हो रही है तो दिस इज हीट फ्रॉम दी अर्थ, राइट। रेडिएशन फ्रॉम दी अर्थ विच इज़ योर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अगेन बहुत ही डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया पीसीएम में, आपको ये चीज़ आनी चाहिए इफ़ यू आर अ मेंबर ऑफ आवर बैच, ठीक है। चलो दैट विल बी ऑल दोस्तों, वील सी यू नेक्स्ट वीक ज्योग्राफी क्वेश्चंस। ओके दोस्तों, बाय बाय।